डॉक्टर माला सक्सेना। अभी आपको पीसीओडी एजुकेट कर रही थी। अब तक मैंने बात करी पीसीओडी एडोलेसेंट, पीसीओडी को डायग्नोस कैसे करेंगे, पीसीओडी एक यंग गर्ल में, एडोलेसेंट गर्ल में है। फिर उसके बाद बताया पीसीओडी इनफर्टिलिटी कैसे करती है और उसे कैसे मैनेज करेंगे। अब मान लिया हमारा पेशेंट कंसीव कर गया, उसका डिलीवरी हो गया, छोटा सा बेबी हो गया। अब बेबी होने के बाद पीसीओडी को कैसे मैनेज करेंगे। बेबी होने के बाद पीसीओडी का पेशेंट खुश हो जाता है, अब तो बात खत्म। नहीं, बात खत्म नहीं है। पीसीओडी का पेशेंट का वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो ओबीज होएगा ही होएगा, जो ओबीज पीसीओ है। तो उसको अपनी पूरी लाइफ में अपना बॉडी मैनेजमेंट लेके चलना है। यानी पीसीओडी को पेशेंट को जब हम डिलीवरी के बाद डिस्चार्ज करेंगे तो हम उसे ये इन्फॉर्म करके करेंगे कि आपको जब भी आप डिलीवरी के बाद घर जाते हो, एक डाइट कंट्रोल रखना है। आपको ज़्यादा फैटी डाइट, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट डाइट नहीं लेना है, हाई प्रोटीन डाइट पे रहना है, क्योंकि आपका वेट गेन जल्दी होगा, फास्ट होगा। आपको वेट को कंट्रोल रखना है और जल्दी आपको पोस्टनेटल टाइम से ही एक्सरसाइज अपनी आप सीखिए, अपने डॉक्टर से सीखिए, फिजियोथेरेपिस्ट से सीखिए, एक्सरसाइज हॉस्पिटल से सीख के जाइए। एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी है, जिससे कि आपका एक्सरसाइज लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट कंटिन्यू रहना चाहिए फ्रॉम द पोस्ट नेटल लाइफ, यानी डिलीवरी के तुरंत बाद से। फैट कंट्रोल का सिस्टम आपको बनाए रखना है कंटिन्यू, कि आपका वेट गेन ना होने पाए, राइट। और लाइफ लॉन्ग पोस्ट डिलीवरी भी जब तक आप फीड करा रहे हो, पीरियड नहीं आता है कोई बात नहीं, क्योंकि लैक्टेशन मदर्स में भी एक साल पीरियड नहीं आता है। उसके बाद जब आपने फीड कराना बंद कर दिया, अगर आपका पीरियड वापस लेट आने लगे, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आपको पीरियड बुलाने की दवाई रेगुलर लिखवा लेनी चाहिए और मंथली खाते रहना है। क्योंकि पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि पीरियड 2-2, 3-3, 4-4 महीने पे आना आपकी अपनी बॉडी के लिए गलत है। आपको भविष्य में कैंसर का रिस्क बढ़ेगा, तो आपको रेगुलर पीरियड बुलाते रहना है मेनोपॉज तक की उम्र तक, मंथली मेडिसिन खा के। एक ये अपने लिए सेफ्टी रखनी है। दूसरी, लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, वेट एंड डाइट कंट्रोल रखना है। तीसरा, आपका भविष्य में बीपी बढ़ने के लिए आप हाई रिस्क पेशेंट हो, आप शुगर बढ़ने के लिए हाई रिस्क पेशेंट हो, क्योंकि आप पीसीओ हो। आपको बीपी और शुगर अपना ईयरली वॉच में रखना है। ईयरली अपना शुगर का टेस्ट कराइए, बीपी अपना समय समय पे चेक करते रहिए, जिससे कि ये चीज़ें बढ़ें तो आपको वक्त से पता लग जाए और आप टाइम से कंट्रोल कर सको। इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं, कि पीसीओडी का पेशेंट मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए हाई रिस्क पेशेंट होता है। यानी बीपी, शुगर, इनका बढ़ने का, वेट गेन होने का डर पीसीओ वालों में ज़्यादा होता है। तो उसको अपने पूरे जीवन के लिए लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब होने का डर ज़्यादा होता है। इसीलिए डाइट की इतनी इम्पोर्टेंस है, एक्सरसाइज की इतनी इम्पोर्टेंस है। वो डिलीवरी होने के बाद आप भूल मत जाएं कि आप पीसीओडी हो। आप उसे अपने बॉडी के सिस्टम को अच्छा रखने के लिए याद रखें और इस चीज़ को अपनी लाइफ में मेनोपॉज तक कंटिन्यू रखें। यही मेरा मैसेज है पीसीओ पेशेंट्स के लिए। और आगे आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।